एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी शोभा के साथ में रहा करता था। मोहन की शादी को 5 साल हो गया था, पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। तो सोहन अपनी पत्नी को लेकर जंगल में एक पाखंडी साधु बाबा के पास गए और उन्हें कहने लगा, बाबा, मेरी शादी को 5 साल हो गया है, अभी तक मेरी पत्नी माँ नहीं बनी है। वह पाखंडी बाबा बड़ा ही धूर्त था। उसने कहा, देखो, तुम दोनों को एक कुमारी कन्या का बलि देना पड़ेगा, तब तुम्हें बच्चा होगा। इस पर वह कहने लगा, बाबा, बलि देना जरूरी है क्या? तो बाबा ने कहा, अगर बलि नहीं देगा तो तुम्हें बच्चा कभी नहीं होगा। यह सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे नहीं नहीं बाबा जी, आप इसे माफ कर दीजिए, ये कुछ नहीं समझते हैं। मैं कुमारी कन्या को लेकर जरूर आऊंगी बाबा। और यह कहकर वह अपने पति सोहन को डांटने लगी और कहने लगी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें चुप रहना चाहिए। हम कहीं न कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, किसी गरीब छोटी सी बच्ची को चुरा लेंगे और बाबा के हवाले कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह कहकर वह दोनों अपने गांव लौट आया। इधर वह ढोंगी साधु अपने 2 चेलों से कहा, देखो, कल कुमारी कन्या का बलि पड़ने वाला है और हम सब अमीर हो जाएंगे। इन दोनों को हमने ठग लिया, हमें तो अपनी पूजा के लिए कुमारी कन्या का बलि चाहिए। मैंने इन दोनों को बोल दिया, ये दोनों मूर्ख हमारे जाल में फंस गए। यह सोचकर उसके दोनों चेला कहने लगे, अपने मन में बातें करने लगे, कैसा ये ढोंगी बाबा का हमने साथ पकड़ लिया। ये खुद तो पापी है ही, हमें भी पापी बना रहा है। तुम्हें पता है, ये खुद के लिए बलि दे रहा है और उन दोनों पति पत्नी को मूर्ख बना रहा है। हाँ छोटे, हमको तो पता है, पर ये बाबा अपने कामों से बाज नहीं आएगा। और लोग भी कैसे कैसे होते हैं, इसके चंगुल में कैसे फंस जाते हैं। हमें क्या, हम इसके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। भगवान, हमें माफ कर देना। तभी दूसरे ने कहा, क्या हम लोग छोड़ के चले जाएं बाबा को? अरे नहीं नहीं, इसके पास हमारा। इधर ये दोनों पति पत्नी एक छोटी सी बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ शाम को उस साधु के पास लेकर चले गए। वह बच्ची कुछ जानती नहीं थी और कहने लगी, काकी, हमें कहाँ लेके जा रही हो? तो वह कहने लगी, गुड़िया, हम तुम्हें घुमाने ले जा रहे हैं। और यह कहकर वह उस बच्ची को उस साधु के हवाले कर दिया। वह ढोंगी साधु अपने चेलों से कहा, सुनो, इस बच्ची को नहा धो के तैयार करके लाओ, इसका बलि चढ़ेगा। यह सुनकर वह बच्ची डर गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये तो मुझे मारने के लिए ले आया है, अब मैं इन दोनों से कैसे बचूं? यह सोचकर वह मुझे इन सबको चकमा देकर भागना होगा, तभी मेरी जान बच सकती है। यह सोचकर उन दोनों साधु के चेलों को वह कहने लगी, सुनिए, मैं तो आज मरने वाली हूँ ना, आज मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरी करेंगे आप सब? तो वह चेला कहने लगा, हाँ बोलो, क्या तुम्हारी इच्छा है? मैं जरूर पूरी करूँगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं आखिरी बार आप सबको अपने हाथों से शरबत बना के पिला दूँ। मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ। यह सोचकर वो दोनों सोचने लगा और कहा, ठीक है, तुम शरबत बना लो। वह छोटी सी बच्ची शरबत बनाकर उन सबको पिलाया और कहा, आप लोगों को अच्छा लगा? वह कहने लगा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा था। शरबत पीते ही वहाँ सब लोग बेहोश हो गए और वह छोटी गुड़िया वहाँ से भाग निकली।
वह अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी से उन सबको चकमा देकर वहां से भाग गई। वह अपने सूझबूझ से अपनी जान बचा लिया। तो हमेशा हमें अपनी सूझबूझ से काम करना